चैप्टर 32। अब आगे। दूसरी ओर कियारा भी बिना किसी को बताए आयरा से मिलने के लिए निकल पड़ती है। वो एयरपोर्ट से एक टैक्सी में निकली थी, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। ड्राइवर कार का बोनेट खोल खड़ा तार चेक कर रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद कियारा फ्रस्ट्रेट हो कार से बाहर निकल ड्राइवर से बोली, भैया कितना टाइम लगेगा? देखिए शाम होने को है, मुझे करे हो रहा है। ड्राइवर अपनी गाड़ी को देख बोला, सॉरी मैडम, मेरी गाड़ी ठीक नहीं हो रही है, मैं दूसरे गाड़ी बुलवा देता हूँ, असुविधा के लिए खेद है, माफ करना। इतना कह ड्राइवर अपना फ़ोन किसी के पास कॉल करता है, लेकिन उधर से बात सुन ड्राइवर बोला, मैडम शायद हमारी कंपनी का कोई भी दूसरा ड्राइवर खाली नहीं है, आप चाहे तो मैं आपको लिफ्ट दिलवा देता हूँ। इतना कह ड्राइवर आगे को सड़क की ओर जा आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है, पर कोई रुक ही नहीं रहा था। आखिरकार एक फॉर्च्यून उनके सामने आकर रुकती है। ड्राइवर उसका ड्राइवर सीट पर बैठे लड़के के पास जाकर सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है। वो लकड़ा हल्का सा मुड़ कियारा की ओर देख हल्का सा मुस्कुराकर ड्राइवर से बोला, ठीक है भेज दो। ड्राइवर कियारा के पास वापस जा बोला, मैडम वो सर आपको लिफ्ट देने के लिए तैयार है, प्लीज उनके साथ चले जाए, वैसे भी रात होने वाली है, रिक्वेस्ट करते हुए बोला। कियारा भी होते हुए अंधेरे को देख उस कार वाले लड़के के साथ जाने के लिए मान जाती है। कियारा जैसे ही कार के पिछली सीट का दरवाजा खोलती है वैसे ही उसके कानों में करण की आवाज पड़ती है, हेलो मिस, मैं आपका कोई ड्राइवर नहीं हूँ। इतना कह करण कार से नीचे उतरकर ड्राइवर के बगल वाली सीट का दरवाजा खोल कियारा को कार में बैठने का इशारा करता है। करण को देख कियारा को थोड़ी सी तसल्ली होती है, फिर वह बिना कुछ कहे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। करण वापस से ड्राइवर सीट पर बैठ कियारा से पूछता है, कहाँ जाना है तुम्हें? कियारा उसे एक एड्रेस देते हुए बोली, मुझे इस एड्रेस पर जाना है। करण कार स्टार्ट कर कियारा के बताएं एड्रेस के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद करण अपनी कार आयरा के घर के बाहर रोकता है। पूरे रास्ते करण चोर नजरों से कियारा को बार बार देख रहा था। कियारा कार से उतरकर जाने लगती है तो करण उसे रोकते हुए बोला, क्या घर आए मेहमान को चाय के लिए भी नहीं पूछोगी? कियारा पलटकर हैरानी से छोटी नजरें कर करण को देखते हैं। करण खुद पर कियारा की नजरें ऐसे देख बोला, ऐसे क्या देख रही हो तुम? तो ऐसे देख रही हो जैसे मैंने चाय नहीं तुमसे प्रॉपर्टी मांग ली हो। फिर कियारा और करण दोनों ही कार से उतरकर अंदर की ओर चले जाते हैं। आरवी आर्यन किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। आर्यन आरव और आयरा की लिविंग एरिया में बैठे ड्रेसिंग कर रहा था। समर्थ एक साइड खड़ा बस आयरा को देख था। तभी मैं गेट से कियारा और उसके पीछे पीछे करण इंटर होता है। आयरा की नज़र जैसे ही कियारा पर जाती है वो अपनी जगह से खड़े हो कियारा की बढ़ जाती है। कियारा आ गया, आयरा को गले लगा, नम आंखों भीगे गले से बोली, भाभी आप ठीक तो हो ना? आयरा पीछे हो अपना सर हाँ में हिला देती है। वो कियारा के आंसू साफ कर उसे ना रोने का इशारा करती है। कियारा पूछती है, भाई कहाँ है? आर्यन आरव की ड्रेसिंग करते हुए बोला, जीजू किचन में है। आयरा की नज़र कियारा के पीछे खड़े करण पर जाती है। वो सवालिया नज़रों से कियारा से साइन लैंग्वेज में बोली, तुम दोनों साथ में कैसे? कियारा के साथ जो कुछ हुआ वो आयरा को बता देती है। आर्यन आरव की ड्रेसिंग कर कियारा के पास आ उसे गले लगा, बोला, तुम इतनी दूर क्यों आए? दी जीजू एकदम ठीक है, कहा था ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आर्यन कियारा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। आर्यन ने ही कियारा को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया था। कियारा बोली, मुझसे रहा नहीं गया, बस मैं भाई भाभी से मिलने आ गई, अब कोई प्रॉब्लम है आपको? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, प्रॉब्लम होगी तो तुम वापस चली जाओगी। कियारा आर्यन से दूर हट झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, जाओ, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। कियारा बोली, मैं भाई से मिलकर आती हूँ। आयरा कियारा को किचन की ओर इशारा करती है। कियारा वहां से किचन की ओर चली जाती है। आयरा करण को बैठने का इशारा करती है। करण भी सोफे पर बैठ अपनी आंखों से पूरे घर का मुआवजा कर रहा था। वो घर ना तो ज्यादा बड़ा था ना ज्यादा छोटा। करण आयरा से बोला, भाभी आप सब यहाँ रह ही रहे हैं तो हमारे साथ हवेली में ही रह लीजिए। आयरा साफ मना करते हुए साइन लैंग्वेज में बोली, सॉरी लेकिन हम यही कंफर्टेबल है। समर्थ आयरा की बात को ट्रांसलेट करता है। समर्थ को करण काफी गौर से देख रहा था। करण कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। समर्थ के चेहरे पर यह सुन घबराहट आ जाती है, लेकिन समर्थ अपने रियल इमोशन छिपाते हुए बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। करण बोला, हो सकता है ये मेरा वहम है। उधर किचन में जाते ही कियारा अरिन को गले लगा बोली, कैसे हो भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरिन कियारा के बल सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? कियारा फिक्र भरी आवाज में बोली, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, मुझसे वो सब सुन रहा नहीं गया, मैं आ गई बस। अरिन कियारा से पूछता है, तुम्हारी मॉम को और मिस्टर विराज को पता है तुम यहाँ आए हो?
कियारा नजरें फेर लेती है, जिसका मतलब साफ था वो बिना किसी को कुछ भी बताए आए हैं। अरेन उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम कर बोला, बच्चा ऐसा नहीं करते। उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। चलो अब आ गई हो तो मिस्टर वशिष्ठ को फोन करके बता दो कि तुम यहाँ हो। कियारा अपनी पलकें झपका देती है। अरेन कियारा से पूछते हुए बोला, बताओ क्या खाओगी। कियारा मुस्कुराते हुए बोली, जो मेरे भाई प्यार से बनाएंगे मैं वो खा लूंगी। आयरा तो एक साइड में खड़ी दोनों भाई बहन का प्यार देख रहे थे। कियारा किचन से बाहर जैसे ही आती है, सामने देख उसकी आंखें फैल जाती है। वो अपने हाथ पर पिंचकर एक बार फिर सामने देख बोली, ओह भगवान जी, आज सूरज कहाँ से निकला है जो मैं अपनी आंखों के सामने ये सब देख रही हूँ। करण की नज़र जैसे ही कियारा पर पड़ती है, वो उसकी आंखों में बेहिसाब हैरानी को देखते हुए बोला, ऐसे हैरान क्यों खड़ी हो? इससे ज्यादा आंखें खेलोगी तो ये आंखें निकल कर बाहर आ जाएगी। कियारा करण की बातों को अनसुना कर बोली, पहले आप मुझे ये बताएं जो मैं देख रही हूँ वो सच है ना? करण बोला, जब आंखें देख ही रही है तो तुम सच या झूठ क्यों समझ रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? क्या देख है कियारा ने जो वो इतनी हैरान है। सॉरी लिसनर्स, मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं इसलिए इतना लेट हो गया। 24 को फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू अपलोड करने की कोशिश करूंगी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।